हेलो, कैसे हो दोस्तों। गौतम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे हम, और हिंदी व्याकरण के अंदर आज हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह, अगर एक शब्द दो शब्द को जोड़ के हम बनाते तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वर्णों के समूह को क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के समूह वाक्य बनता है। इस प्रकार से अगर भावार्थ के आधार पर देखें तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य ही है। अगर भावार्थ के आधार पर देखें तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। इसके बाद में वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा विधेय। वाक्य पढ़ रहे थे हम। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भावार्थ के आधार पर भाषा की क्या सबसे बड़ी इकाई क्या होते हैं? वाक्य होता है। उसके बाद में वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो उद्देश्य और एक विधेय। आगे उद्देश्य कौन सा होता है? उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए या फिर कर्ता या कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए या फिर कर्ता या कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे कर्षण बांसुरी बजाता है। कर्षण बांसुरी बजाता है। तो परिभाषा में क्या कहा गया है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? कर्षण के बारे में, या फिर कर्ता या कर्ता का विस्तारक। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्षण। तो कर्षण कर्ता हो गया, तो ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। तो हम कर्षण बांसुरी बजाता है, तो कर्षण यहाँ पे क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। परिभाषा में क्या कहा गया कि वाक्य जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? कर्षण के बारे में, या फिर कर्ता या कर्ता का विस्तार है। तो कर्ता कौन है? कर्षण है।
इसी तरह जैसे रानी खाना बना रही है, रानी खाना बना रही है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? रानी के बारे में। किसके बारे में? रानी के बारे में। और दूसरा देखे तो कर्ता, कर्ता कौन है? रानी है। तो जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होगा? उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य की परिभाषा समझ में आ गई? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, यहाँ पे कर्ता या कर्ता का विस्तारक क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है तो जिसके बारे में कहा जा रहा है? कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। साथ में क्या है? कर्ता भी है। और यहाँ पे रानी क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। इसके बाद में अगला है विधेय। विधेय कर्म, कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, पूरक या पूरक का विस्तारक। विधेय कहलाते हैं, विधेय कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आई? कर्म और कर्म का विस्तारक, क्रिया व क्रिया का विस्तारक, पूरक व पूरक का विस्तारक क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। जैसे वो उदाहरण ले लेते हैं हम, पहले वाला, जैसे अमन विद्यालय जा रहा है, अमन विद्यालय जा रहा है। तो पहले हमने पढ़ा था कि विधेय क्या होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? अमन के बारे में, सॉरी उद्देश्य। किसके बारे में कहा जा रहा है? अमन के बारे में। कर्ता कौन है? अमन है। तो अमन तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और विधेय कर्म या कर्म का विस्तारक, क्रिया या क्रिया का विस्तारक। तो विद्यालय जा रहा है, कर्म क्रिया। तो कर्म व क्रिया दोनों विस्तारक हो या पूरक हो, ये क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधेय कहलाते हैं। तो कर्ता, कर्ता का विस्तारक, उद्देश्य, कर्म, क्रिया, पूरक और तीनों का विस्तारक क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। आगे एक उदाहरण तौर पे और देखें। मेरा दोस्त अमित धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है। मेरा दोस्त अमित धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है? अमित। और मैंने कहा था कर्ता या कर्ता का विस्तारक। तो कर्ता का विस्तारक कौन है? मेरा दोस्त। कर्ता से पहले वाले आने वाले कौन सा होता है? कर्ता का विस्तारक होता है। तो अमित या मेरा दोस्त ये कर्ता और कर्ता का विस्तारक हो गया। तो क्या हो जाएंगे? उद्देश्य। क्या हो गए? उद्देश्य। इसके बाद पुस्तकें क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या पढ़ता है? कर्म निकालने के लिए क्रिया के साथ क्वेश्चन करेंगे। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो धार्मिक क्या हो गया? कर्म और धार्मिक, कर्म का विस्तारक, विस्तारक। पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। और बहुत क्या हो गई? क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक। क्रिया व क्रिया का विस्तारक हो गया। तो मेरा दोस्त अमित धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। तो मैंने बताया उद्देश्य के लिए क्या करोगे आप?
कर्ता या कर्ता का विस्तारक क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो कर्ता कौन है यहाँ पे? अमित है। और कर्ता का विस्तारक क्या है? मेरा दोस्त। ये हो गया उद्देश्य। और विधेय निकालने के लिए कर्म, कर्म का विस्तारक क्रिया, व क्रिया का विस्तारक क्या हो गया? विधेय हो गया। ये तो देख लिया। एक पूरक का उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग दर्शनीय स्थल है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग क्या है? दर्शनीय स्थल है। तो सबसे पहले यहां पे हमारे को देखना पड़ेगा कि कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन है? मेहरानगढ़ दुर्ग। कर्ता का विस्तारक है जोधपुर। ये क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक। और ये क्या हो गया? कर्ता। इसके बाद में स्थल क्या है? न तो क्रिया है, न कर्म है, क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक। और दर्शनीय क्या हो गया? पूरक का विस्तारक। क्या हो गया? पूरक का विस्तारक। तो पूरे वाक्य समझ में आ गया कि क्रिया क्या होती है, क्रिया का विस्तारक क्या होता है, जिसकी विशेषता बताए वो क्या होता है? विस्तारक होता है। जैसे यहाँ पे कर्ता कौन था? मेहरानगढ़ दुर्ग, विस्तारक जोधपुर का। तो ये कर्ता का विस्तारक हो गया। यहाँ पे स्थल पूरक है, ये पूरक का विस्तारक है। पीछे हमने क्रिया पढ़े थे, ये क्रिया का विस्तारक है। इसके बाद में कर्म, कर्म का विस्तारक। तो दोनों चीज समझ में आ गई, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह होता है कर्ता या कर्ता का विस्तारक, और विधेय होता है कर्म, क्रिया और पूरक, और तीनों का विस्तारक होता है।